अभी तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ा। अब बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट से क्या बनता है, रिएक्टेंट से पहले क्या बनेगा, या तो प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट से पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते समय या तो उसमें कोई ट्रांजिशन स्टेट बनेगी या फिर इंटरमीडिएट बनता है। रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो बीच में या तो ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन क्या होगा, या थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट या कोई इंटरमीडिएट बनेगा, फिर वो आगे प्रोडक्ट बनाएगा। तो पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको तीन बातें ध्यान रखनी। आप रिएक्टेंट क्या ले रहे हो, क्या इंटरमीडिएट बन रहा है, क्या उसकी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, और फिर वो कैसे प्रोडक्ट बनाना है, इस तरह से याद करना है आपको। ठीक है, अब रिएक्शन मैकेनिज्म कहते किसे है, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है। डेफिनेशन क्या है, वो है कि डिटेल और स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पाथवे बाय विच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट नॉन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। कि एक डिटेल और एक स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म होता है कि एक डिटेल और स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन होता है कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना, उसको हम क्या कह रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म कह रहे हैं। दूसरी भाषा में बात करें तो एक एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म तो होनी चाहिए रिएक्शन मैकेनिज्म में, एक एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म होनी चाहिए। साथ साथ में जो मैकेनिज्म क्या बताएगी, वो स्ट्रक्चर चेंज को बताएगी, और साथ साथ में ये भी जरूरी है कि वो एनर्जी चेंज को भी बताए कि ईच एंड एवरी स्टेप पर कैसे एनर्जी में चेंज आ रहा है। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म हमें ये तो बता रही है कैसे एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, बट उसके साथ साथ रिएक्शन मैकेनिज्म हमें ये भी बताएगी कि एनर्जी कैसे एनर्जी में चेंज कैसे आ रहा है एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ। मतलब आप रिएक्शन मैकेनिज्म वो होती है जो आपको थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के बारे में बताए। ठीक है, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन है। अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म से डील कर रहे हैं तो हमें चार फॉलोइंग स्टेप देखने पड़ेंगे। चार फॉलोइंग स्टेप ऑब्जर्व होंगे। पहला है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है बॉन्ड क्लीवेज, तीसरा है टाइप ऑफ इंटरमीडिएट और टाइप ऑफ मैकेनिज्म। और पूरे ऑर्गेनिक में यही चीजें चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हर एक स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला स्टेप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कैसे होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहला पॉइंट क्या था अपना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो तरह के होंगे आपके, एक होता है परमानेंट, कि परमानेंट इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हो, एक होता है टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि ऑलवेज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। जो टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा। रिएजेंट होगा तभी उसमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। ठीक है, जबकि परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो रिएजेंट की अब्सेंस में भी हो सकते हैं। ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट है तो भी हो जाएंगे और रिएजेंट नहीं है तो भी परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो पहले क्या, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रोकॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। आपके एनसीईआरटी में भी ये दो चीजें बता रखी है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो तरह के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। तो परमानेंट की क्या एग्जांपल है और टेम्परेरी की क्या एग्जांपल है। आरपीएससी में इस तरह के छोटे सवाल पूछ लेता है कि विच वन इज द एग्जांपल ऑफ परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब पहला यहाँ पे अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। जो पहला हेडिंग होगा अपना वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, जिसमें टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का, और किसकी प्रेजेंस में होगा, हमेशा रिएजेंट होगा तभी इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे ए डबल बॉन्ड बी है, ओके, मैंने यहां पे क्या लिया, कोई रिएजेंट ले लिया मैंने, जेड माना। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा। जैसे मैं यहां पे कोई रिएजेंट लेके आया, ठीक है, जैसे कोई रिएजेंट है जेड मेरा, ठीक है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे या तो ए की तरफ जाएंगे या फिर बी की तरफ जाएंगे। जेड मेरा क्या है, रिएजेंट है। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो रहा है, रिएजेंट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो जेड मैंने रिएजेंट ले लिया है, जब रिएजेंट आएगा तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, या तो ए की तरफ जाएंगे या बी की तरफ जाएंगे। अगर वो ए की तरफ जाएंगे तो ए पे क्या आएगा, नेगेटिव, और बी पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है,
या फिर क्या होगा, अगर बी की तरफ जाएंगे तो ए पे पॉजिटिव आ जाएगा और बी पे नेगेटिव आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं वापिस इस रिएजेंट को हटा दूं यहां से, ये जो चीज बन गई, अगर रिएजेंट को हटा दूंगा तो वापिस मेरा क्या बन जाएगा, ए डबल बॉन्ड बी। तो ये हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अगर आप रिएजेंट लाओगे तो वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। जैसे आपने रिएजेंट हटाया, माइनस जैसे मैंने रिएजेंट हटाया तो वापिस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में होगा, हमेशा रिएजेंट की प्रेजेंस में। आप रिएजेंट लाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे आपने रिएजेंट हटाया तो वापिस वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, सेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, मतलब पूरा का पूरा ए पे आ गया। ऐसे नहीं, पार्शियल नहीं बोला है। अगर यहाँ पे मैं डेल्टा नेगेटिव है डेल्टा पॉजिटिव लिखता तो पार्शियली ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे मैंने पूरा नेगेटिव पूरा प्लस लिखा है, डेल्टा नहीं लगाया है। इसका मतलब क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन वन ऑफ द एटम इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। इफ रिएजेंट इज रिमूव्ड देन क्या होगा, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होगा। रिएजेंट लगाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, जैसे रिएजेंट हटा दिया तो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बढ़ते कि प्लस ई और माइनस ई, जिसको आप प्लस एम या माइनस एम बोलते हो, क्या होता है और कैसे होता है, इसके बारे में बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, आपका ए डबल बॉन्ड बी है, रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन या तो बी की तरफ जाएंगे या फिर ए की तरफ जाएंगे, तो ये बनेगा। जैसे आपने रिएजेंट रिमूव करा तो वापस अपनी क्या आ गया, ओरिजिनल स्टेट में आ गया। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अपन डेफिनेशन ये हो जाएगी कि ट्रांसफर ऑफ सेड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड वन ऑफ द अनसैचुरेटेड एटम इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट के। रिएजेंट की प्रेजेंस में जो पाई इलेक्ट्रॉन है किसी एक अनसैचुरेटेड एटम पर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे आप रिएजेंट रिमूव करोगे ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो तरह के हैं, प्लस ई और माइनस ई। प्लस ई का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ हो रहा है, टेक्स प्लेस टुवर्ड द रिएजेंट। अब ये चीज कॉमन की चीज है कि कॉमन सेंस लगाओ भाई, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेंगे, इस इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ही तो मूव करेंगे। भाई ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, तभी तो यहाँ पे जुड़ेगा। या कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ेंगे, इस कार्बन से ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ पाई इलेक्ट्रॉन का, टुवर्ड द रिएजेंट। ये रिएजेंट था मेरा इलेक्ट्रोफाइल, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, माइनस आई इफेक्ट। इसमें क्या हो रहा है, इसका अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द रिएजेंट। जिस तरफ रिएजेंट है, रिएजेंट इस तरफ से अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इसकी दूसरी तरफ। ये हमने पढ़ा कल कि कार्बोनाइल में क्या होता है, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, पार्शियल पॉजिटिव साइड पे अटैक करेगा। पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव हुए, ऑक्सीजन की तरफ मूव हो गए। तो जिस डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल आया उसकी दूर की तरफ उसकी दूर की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर गए। इसी तरह इसमें साइनाइड के अंदर कार्बन क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रोफिलिक साइड होता है, पढ़ा था अपन ने ये। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे, नाइट्रोजन की तरफ, अवे फ्रॉम रिएजेंट, ठीक है। इसी तरह किटीन के अंदर यहाँ अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए। तो ये तो शिफ्ट करना है कि भाई प्लस ई किसे बोल रहे हो, माइनस ई किसे बोल रहे हैं। बट मेन इंपोर्टेंट ये है अगली हेडिंग कि डायरेक्शन ऑफ क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में दो तरह के केस लेंगे हम। जब ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और दूसरा केस क्या होगा जब ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। जब ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तब तो अपन को भी ये पता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन जब ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगी तब हम किस तरफ डिस्प्लेसमेंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन का, ये समझना जरूरी है। जब ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तब हम देखेंगे सराउंडिंग का एनवायरमेंट क्या है, सराउंडिंग के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन अपना डिस्प्लेसमेंट करेंगे या पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन।
अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब पहला केस क्या ले रहे हैं हम, अगर ए और बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है। इफ बोथ ए एंड बी हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो सिंपल काम है, जिस पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, जहां जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एटम की, उस तरफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ। इसी तरह यहाँ किटीन है, किटीन के अंदर भी क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किधर आ रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन में कहां शिफ्ट होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ये क्या आइसोसाइनाइड है, इसमें भी कहां शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। साइनाइड में कहां होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ रहा है ए और बी में, तब तो इजी है, कहां पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे वो हमें पता लग जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। लेकिन जब ए और बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट करने हैं। तब हम देखेंगे सराउंडिंग का एनवायरमेंट क्या है। पाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन शिफ्ट करने के लिए कहां से कंट्रोल होगी, पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रोल्ड बाय सराउंडिंग एनवायरमेंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या लगे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग उस पाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगी। इसलिए पहला एग्जांपल देखें, क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इस CH पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो दोनों मिथाइल ग्रुप का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नेचर है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, इधर शिफ्ट होंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहां हो गई, इधर चली गई। तो कैसे दो मिथाइल ग्रुप ने जो सराउंडिंग एनवायरमेंट था, पाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का डिसाइड करा, कंट्रोल करा। इसी तरह आप इसमें देखो डबल बॉन्ड ये रहा, तो आपको डबल बॉन्ड देखना है, फिर डबल बॉन्ड से लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट देखने हैं कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट लगे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, ये चेक करना है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट लगे तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे कि इस डबल बॉन्ड की बात करूं तो यहाँ पे तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, इस तरफ सब्स्टिट्यूएंट लगा है, नेचर क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहां जाएगी, आगे जाएगी। इसी तरह इसमें देखूं, डबल बॉन्ड कहां है मेरा, ये रहा, इस डबल बॉन्ड के इस तरफ CH3 है, इधर दो CH3 है, तो यहाँ दो ज्यादा, यहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा है, जबकि यहाँ पे एक ही रिलीजिंग ग्रुप है, तो पाई इसकी डायरेक्शन ये होगी सब्स्टिट्यूएंट की, तो पाई इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, यहाँ पे शिफ्ट होंगे। इसमें बात करूं, इसमें जो सराउंडिंग है वो तो सेम है दोनों तरफ, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शिफ्ट हो सकते हैं और यहाँ भी शिफ्ट हो सकते हैं। इसमें बात करूं मैं, ये रहा मेरा डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड पे इधर एक मिथाइल है, इस डबल बॉन्ड पे एक यहाँ मिथाइल और यहाँ मिथाइल। भाई आपकी जो ये स्ट्रक्चर थी वो यही तो है, या फिर इसको देख लो, आपने बस इसको यहाँ जोड़ दिया, रिंग बना दिया इसका। अगर आप इसको यहाँ से ही हटा दो तो ये वाली स्ट्रक्चर तो सेम नहीं है जो यहाँ पे बनाई थी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक मिथाइल है जबकि यहाँ दो मिथाइल लगे इससे, तो डायरेक्शन क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की, पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ देंगे इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे। अब NR3 पॉजिटिव क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहां जाएगी, इधर जाएगी। इसी तरह CF3 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो पाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहां आएगी, इधर आएगी। पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। अगर एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, OH, NH2OR, NH3R, तो रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, यहाँ शिफ्ट होंगे। तो आपने देखा जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है, और ए और बी की, यहाँ भी कार्बन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है। जब डिफरेंस नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे। तो आपको देखना है सराउंडिंग का एनवायरमेंट क्या है, सराउंडिंग में किस तरह के ग्रुप लगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो पता करो। फिर दोनों तरफ देखो डबल बॉन्ड के कि कहां पर नंबर ऑफ रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा थे तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, ठीक है। यहाँ कम था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो उसकी तरफ मूव करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल है जो आप खुद सॉल्व करना के, आपको उनमें बताना है कि पाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर शिफ्ट होगी, ओके। तो ये कुछ एग्जांपल है, पहले आप क्या करो, इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, आप खुद देखो कि पाई इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे। तो एक बार आप वीडियो पॉज करो, फिर आप सारी स्ट्रक्चर बनाओ और इन सब को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट एग्जांपल की। फर्स्ट एग्जांपल में क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर है, क्या है, ये डबल बॉन्ड है आपका, ठीक है। डबल बॉन्ड पे क्या लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन और ये आर ग्रुप ही तो है पूरा। डबल बॉन्ड पे ये ऑक्सीजन और ये आर ग्रुप लगा हुआ है।
OR हो गया। अभी अपने नेक्स्ट एग्जांपल में क्या पढ़ा था, CH2 डबल बॉन्ड CH पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या थे, OR OH NH2, ये तो थे रिलीजिंग ग्रुप। तो मैंने क्या करा, ये तो चेन फॉर्म है, इसको मैंने साइक्लिक फॉर्म में बना दिया। तो डबल बॉन्ड पे जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है OR, और वो भी ऑक्सीजन के जो OR के जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, हो ना। लोन पेयर सिंगल डबल आ रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा लोन पेयर का। तो पाई इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गए, आगे शिफ्ट हो गए। पाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पता चल गई, ये कहां शिफ्ट होंगे ये पाई इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बहुत जरूरी है। जब आप रिएक्शन करोगे, इसको आगे कोई रिएजेंट दे देगा आपको, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि पाई इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे और क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, डबल बॉन्ड से जो OR ग्रुप लगा हुआ है और ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो इस डबल बॉन्ड के साथ में डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है, डायरेक्ट डिलोकलाइज हो रहे हैं, ठीक है। इस वजह से पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए। इसी तरह आगे बात करूं, इसमें भी क्या है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां हो जाएंगे, आपके आगे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपनी एल्किन देखनी है, आपको डबल बॉन्ड दिखना चाहिए। फिर डबल बॉन्ड पे जो लगे हुए ग्रुप है उनको देखो कि वो कैसे जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर अगर लोन पेयर है, डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है क्या नहीं है, रिलीजिंग है कि विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये रहा आपका डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का हाईलाइट कर दो आप। डबल बॉन्ड पे क्या लगा हुआ है आपका, एक OR ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या मिथाइल है, ये तो कॉमन है। तो OR ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे, आगे की तरफ। आ रही बात समझ में। फिर एल्कीन पे अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगे हुए हैं तो क्या होगा, इन सब पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। मैं यहाँ पे हेलोजन की, अब मैं यहाँ पे एल्कीन की क्या देखना चाह रहा हूँ, सिर्फ इनका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है, जो हेलोजन लगे हैं इनका इस पे डायरेक्टिव इफेक्ट क्या पड़ रहा है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या पड़ रहा है वो देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या पड़ रहा है कि डबल बॉन्ड के साथ इन हेलोजन के जो लोन पेयर है वो किसमें, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। तो पाई इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गए, आगे की तरफ शिफ्ट हो गए। अभी मैंने इन हेलोजन का ओनली डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देखा है कि अगर ये हेलोजन मेरी एल्कीन से जुड़े हैं तो ये क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर, क्या कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे इस एल्कीन को, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसके ऊपर लोन पेयर है तो ये लोन आगे आएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे। मैं इनकी यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगर यहाँ पे एल्कीन की रिएक्टिविटी की या इसकी न्यूक्लियोफिसिटी की बात करूंगा तब हेलोजन का हम अलग फॉर्म देखेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं तो हेलोजन का मैं यहाँ पे कौन से इफेक्ट ले रहा हूं, ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ले रहा हूं, ठीक है। इसी तरह आप देखो ये डबल बॉन्ड पे क्या है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होगा, ये आगे जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे, ठीक है। अब अगला कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, PME3, ठीक है। ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह देखो ये क्या डबल बॉन्ड एल्कीन को पहचानो, एल्कीन पे क्या लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। आप अगर इलेक्ट्रॉनों का पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करना सीखोगे तभी आप पता लगा पाओगे कौन सी साइड आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट समझना जरूरी है। इसी तरह आप देखो यहाँ पे ये रहा आपका डबल बॉन्ड से क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप OR तो लगा हुआ है, तो ये लोन पे यहाँ पर आएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पार्शियल, मतलब ये वाला कार्बन क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो आपको स्ट्रक्चर देखिए घबराना नहीं, आप बस अपना एल्कीन देखो, एल्कीन पे लगे हुए ग्रुप देखो, ठीक है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इस डबल बॉन्ड के ऊपर। अब देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और OR ग्रुप है ना, वो एक कार्बन छोड़ के लगे आगे। OR ग्रुप अभी यहाँ पे तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ था एल्कीन से, इस वजह से यहाँ के लोन पे आगे इन्वॉल्व हो गए कॉन्जुगेशन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो OR है वो इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है ना। लोन पेयर सिंगल डबल आ गया तो ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से, तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। जब इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो ये कार्बन एक तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का मूव करेंगे, इसकी तरफ मूव करेंगे। तो आया आपको समझ में कि जब OR
डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा है तब तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन जब OR एक कार्बन छोड़ के लगा है तो वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। क्यों खींच रहा है आपको समझ में आ गया? क्योंकि इस कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस आया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया। ठीक है, अब ये और ये सेम स्ट्रक्चर ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन एक कार्बन छोड़ के लगा है डबल बॉन्ड से, ये आपका डबल बॉन्ड से एक कार्बन छोड़ के ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इसका यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि ये कार्बन छोड़ के लगा है तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया, यहाँ पार्शियल नेगेटिव आ गया, डबल बॉन्ड कहाँ हो गया? यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो आप, इधर 2 मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल ही है, लेकिन इसपे जो हाइड्रोजन है वो कितना है? 2 है, जबकि इन पे 3-3 हाइड्रोजन है। तो जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज आ जाएगी कि यहाँ इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखूं, ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, ठीक है, और ये अल्फा और ये अल्फा, तो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो अल्फा पे लगे हुए हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है दोनों तरफ 2 और 2 कितने? 4 है, जबकि यहाँ पे कितने? 3 और 3 6, तो इन दोनों मिथाइल का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे? इस वाले कार्बन पर। आई बात समझ में? इन दोनों मिथाइल का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो ज्यादा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये वाला एग्जांपल तो सेम ही है, ये साइक्लिक फॉर्म में था, अभी इसको आपने चेन फॉर्म में बना दिया, तो इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे? यहाँ पे। ओके, और ये बात करें कि भाई जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा, एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे? यहाँ पे। तो आपको पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कब कहां शिफ्ट होंगे ये आना जरूरी है, जब आप रिएजेंट लाओगे इन सबके पास में। ठीक है, जैसे मैं इसकी बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना चाहूंगा तो इलेक्ट्रोफाइल इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। ये कब पता चलेगा? जब हमें पता होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट करेंगे? जहां पर इनका सराउंडिंग का एनवायरमेंट देख के पता चलेगा। इन दोनों मिथाइल पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये यहाँ पे चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आपका कहां जुड़ेगा? यहाँ जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ेगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगी? डेफिशिएंसी आ जाएगी। इन्हीं चीजों को तो हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर है, अब यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज आ रहा है? ये इलेक्ट्रोफाइल। अब आप इलेक्ट्रोफाइल को लेकर आए, इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया? रिएजेंट, ये आपका हो गया रिएक्टेंट। रिएजेंट की प्रेजेंस में तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो जब इलेक्ट्रोफाइल लाओगे तो आप इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे अटैक कराओगे या यहाँ पे अटैक कराओगे? ये कैसे पता चलेगा? जब आप देखोगे कि भाई ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में ऑक्सीजन के लोन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा? यहाँ पे। आपको इलेक्ट्रोफाइल की रीजन की कहाँ जुड़ेगा ये पता होगा, तभी तो आप आगे रिएक्शन करा पाओगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। आप इन एग्जाम्पल को आराम से समझो और देखो एक बार, फिर वापिस सॉल्व करो। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।